नहीं करती। ये जो हमने टिकट मांगा है, हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, जो अपना हक है, अगर वो हक के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर उसके अंदर ये बोल देती थी कि इन शख्सियत को दे दो, तो बगावत नहीं कहती। उसके अंदर हम संगठन के साथ में रहते, संगठन के साथ में भागते थे। फॉर्म भरा, इसका मतलब कि हम बंडोखोरी और बगावत के लिए नहीं बैठे। और अचानक सांप निकल जाएगा तो हम लोग क्या डंडे के ऊपर बात करेंगे? जो डंडा मैं लेके आया हूँ, डंडा मेरा है मेरा है। पहले वो होशियार आदमी ये करता है कि पहले डंडे से सांप को मार लेता है, उसके बाद डंडे में बात होती रहेगी। जो गैर मुस्लिम हजरात, हिंदू हजरात हमारा सपोर्ट करते, किसी भी वजह से करते हो और किसी भी तरीके से करता हो, हमारे को उससे क्या मतलब है? हमारे कॉज में वो हाथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? थोड़ा बताएंगे कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, चुनावी माहौल खाली इतने में आप जो सवाल किए, इसका जवाब बहुत मैं मुख्तसर में नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे ये चुनावी माहौल है, लेकिन अभी जो फॉर्म जिन लोगों ने जैसे भरा है, तो इसमें बहुत से विड्रॉल भी करेंगे। आई बात समझ में? जब तक पूरी प्रॉपर पोजीशन नहीं हो जावे 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को जब 4 यानी कौन कौन कैंडिडेट मैदान के अंदर रहने वाला है, आई बात, उस हिसाब से आदमी अपना इलेक्शन का गणित भी बैठाता है। नहीं, अगर हम लोग भिवंडी वेस्ट की बात करें तो भिवंडी वेस्ट के अंदर कुछ बड़े नाम ऐसे सामने आए हैं, तो उसमें से आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो महेश चौधरी, वो तो महायुति से हो गया, उसके बाद में अगर महाविकास आघाड़ी है, तो फिर एक लेफ्ट विंग की अगर हम बात करें, जैसे कि विलास पाटिल है, रियाज आजमी है, और भी लोग हैं जो कि वारिस पठान है, दयानंद चौरगे है जो कि कांग्रेस से, महाविकास आघाड़ी से, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है कि नहीं इनको सपोर्ट किया जाए? देखिए, असल में बात क्या है कि जितने नाम आपने गिनवाए कि, तो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्शन नहीं है। इसकी वजह ये है ना कि जो मामला पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, और खुली बात है भिवंडी मुल्क में, तो मुल्क के हालात का असर तो भिवंडी में ही पड़ेगा ना। आई बात समझ? तो ये मेरे लिए और ख़ास तौर से हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शन जो है ये हमारे ऊपर क्या असर डालेगा। क्योंकि जितने भी मामलात होते हैं, आज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आई बात समझ में? जब हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चल रहा है, तो जितने भी मामलात बढ़ते हैं या जो कानून जो भी बन रहा है, वो सब हम मुसलमानों के खिलाफ जाता है मामला। जी, आई बात समझ में? तो हमको तो उसी हिसाब से ये देखो, असल में ये इलेक्शन मैं इसको समझता नहीं हूँ। उसकी बुनियाद ये है कि मैं जब इलेक्शन नहीं समझता तो बुनियाद क्या है, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्शन नहीं है? क्यों बताइए ना। हाँ, देखिए, असल बात ये है उसके अंदर कि ये इलेक्शन हम मुसलमानों के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि संजौली की जो मस्जिद है हिमाचल प्रदेश में, उसके दो माले जो है मस्जिद के, वो खुद हम मुसलमान शहीद कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये मस्जिद जो है, आई बात समझ में, ये वक्फ बिल जो है ये हमसे ताल्लुक़ है। मॉब लिंचिंग जो होती है, इसका ताल्लुक़ तो हमसे है ना। आई बात समझ में? जो भी औकाफ का मामला है, इसका ताल्लुक़ हमसे है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये जो हमारी जंग किसी से नहीं है, हमारी जंग सिर्फ भाजपा से है। यानी वो सोच जो नागपुर से जन्म लेती है, आई बात समझ में, और हम मुसलमानों को परेशानी में डालती है। हमारी जंग उनसे है, हमारी किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। आई बस। हाँ जी, महाविकास आघाड़ी के समर्थन करेंगे। हाँ, महाविकास आघाड़ी के, लेकिन अगर इसमें बदकिस्मती की बात अभी बोल नहीं सकते कि 4 तारीख तक क्या होता है। उसके अंदर ऐसा कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया, आई बात समझ में, वो मैंने ये सुना कि अब्दुल रशीद ताहिर के साथ जो आरशी रहते हैं, तो उन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बताया कि इसको तो शहर के लोग पहचानते भी नहीं, और मैं भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी उनसे मिला नहीं। हम लोग भले पॉलिटिशियन इतने उसमें टेस्टेड नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि 10% तो हम हैं, तो 10% मैं अपनी जाति बात कर रहा हूँ, तो 10% मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा।
तो ऐसा है कि देखिए एक बात इसमें समझ लीजिए, जब तमाम मामलात हमारे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि जैसे आपके मेरे इख्तिलाफात है, आपकी हमारी नहीं जमती है, पड़ोसी हम लोग, आप आए और बातचीत शुरू हुई कि ये मामला ये मामला ये मामला है। जब ये मामलात है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम गाली दिए तो ऐसा किए वैसा किए, ये बात हम लोग कमरे के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और मैं समझ लो कि लाठी टेकते टेकते आपके इधर आया, समझे, डंडा मेरे हाथ में, फिर मैं रख दिया और अचानक बात करते करते इख्तलाफात की हम बात करते करते अचानक सांप निकल गया। तो जब सांप निकल गया तो अभी हम लोग ये सोचेंगे कि ये डंडा ये इनका है कि मेरा है, इसके ऊपर बहस करने वाला होशियार आदमी क्या करेगा, पहले सांप को मारेगा। आज भाजपा की शक्ल जो है ना वो सांप की तरह है, आज ना तो मुसलमानों को डस लेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले सांप को मारा जाए। अच्छा दूसरी बात क्या है उसके अंदर कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है उसमें क्या बोलते हैं मराठी में वो तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये दीमक ज़्यादा डंडा दिया है। ये सांप को मारने से पहले डंडा हवा में खुद ही टूट जाएगा। तो हमारे लिए सबसे अहम बात है भाजपा से लड़ाई, क्योंकि जितने भी मामला है, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, आई बात समझ में, और जो मसाजिद का मामला है, मकाबिर का मामला है, मदारिस का मामला है, ये सब हमसे ताल्लुक़ रखता है। तो मैं इसको इलेक्शन की शक्ल में नहीं देखता। मैं तो ऐसा कि जो ताकतें यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं, जो जहाँ सत्ता में है, वो हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और सवाल ये नहीं कि आज हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कल हमारी आने वाली नस्लों को जहाँ रहना पड़ेगा तो उनका वजूद वो बर्दाश्त कर पाएंगे। और कल आपने एक चीज तो साफ कर दी कि आप भाजपा को नहीं समर्थन देंगे, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देंगे। तो महाविकास आघाड़ी में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भिवंडी वेस्ट में उतारे गए, तो उसमें भी आपने अभी तक खुल के नहीं बताया कि आप किसका समर्थन करें। मतलब आपके हिसाब से मजबूत डंडा कौन सा है? अगर ये दीमक लगा हुआ है तो मजबूत डंडा कौन सा है? अच्छा देखिए, मैं शुरू से मेरा जहन एक बना हुआ था, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की। हालांकि पहले बात छेड़ने में बहुत से लोग का वो रहता है कि ख्वाहिशात रहती है कि मेरे इस कैंडिडेट को मिल जाए, इस कैंडिडेट को मिल जाए। तो मुझको एक बात बताइए कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जितने मुस्लिम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसके अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो गैर मुस्लिम हजरात के वोट ला सकता है? क्योंकि जब इलेक्शन शुरू होगा तो इसमें कई मुसलमान कैंडिडेट भी आ सकते हैं, टकराव आपस में भी हो सकता है। जब आपस में टकराव होगा जो वोट मुसलमानों के डैमेज होंगे, जब डैमेज मुसलमानों के वोट होंगे तो गैर मुस्लिम हजरात से को मुस्लिम कैंडिडेट ला सकता है। इतनी जहर हालत फिदा है, पूरे मुल्क का नक्शा बदल दिया इन लोगों ने, जो एक दूसरे से नफरत का जो जज्बा पैदा करके इलेक्शन लड़ रहे और 10 सालों से वो हुकूमत कर रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी ये है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है। तो इसके लिए हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए। मैं तो एकदम साफ बोलता, मैं हमेशा अपने लोगों से बात भी करते हैं कि हमको गैर मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। उसकी बुनियाद यह है कि मुसलमान का वोट जब उसको पड़े तो अगर कुछ वोट डैमेज होते हैं मुसलमानों की तरफ से तो वो गैर मुस्लिम हजरात के वोट लावे। कोई मुसलमान तो ला नहीं सकता। आप लोग इससे मुत्तफिक है क्या? मुसलमानों का वोट, मुसलमान कैंडिडेट का वोट गैर मुस्लिम हजरात से लाना आसान है क्या? आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, गाँव में आप लोग ज़्यादा घूमते हैं। लेकिन इसमें ये भी तो बात हो सकती है ना, जिस तरह से कोई मुसलमान कैंडिडेट गैर मुस्लिम का वोट नहीं ला सकता, हाँ, तो इसी तरह से मुसलमान जो है गैर मुस्लिम का वोट क्यों करे? हाँ, इसलिए कि मसाइल हमारे हैं। देखिए, इससे पहले ना मेरी बालिया मामा का जब इलेक्शन शुरू हुआ तो इमरान वली मोहम्मद के साथ हम लोग सब बैठे थे, शोएब बुड्डू भी थे, इमरान थे और रिजवान बुबेरे थे, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे। तो जब बातचीत शुरू हुई तो वो बोलने लगे बालिया मामा कि देखो ये मामला ये मामला। तो मैंने उसको बालिया मामा से साफ कहा था कि देखो एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लो, ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमारा है। इसलिए ये इलेक्शन हमारा है कि आपका एक बात बताओ कि एनआरसी से बालिया मामा का क्या ताल्लुक है? उनको ये कानून बन भी गया तो बालिया मामा या दूसरी कौमों को इससे क्या तकलीफ होगी? लेकिन वो तो हमारे ऊपर आने वाला है ना। हाँ, शाहीन बाग से बालिया मामा से हमने कहा, बालिया मामा से कि ये शाहीन बाग से आपका क्या ताल्लुक है? जब तो वक्त का मामला नहीं था, लेकिन अच्छी बातें चल रही थी। मतलब मसाजिद से क्या मामला है आपका? मकाबिर से क्या मामला है? मतलब कब्रस्तान से आपका मामला क्या है? वक्त की जो जायदादें हैं, इसका आप लोगों से क्या ताल्लुक है? ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है,
आए दिन ट्रेन के अंदर नाम पूछ के गोली मारते हैं। अभी बीच में वाकया हुआ था ना 4-6 महीना पहले। हाँ, तो इससे आप लोगों का ताल्लुक है? कोई भी गवर्नमेंट आएगी गैर मुस्लिम हजरात का बाल बीका नहीं होने वाला। लेकिन तमाम मामला जो हमारे वजूद को हिंदुस्तान में तस्लीम करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमको यहाँ रहने नहीं देना चाहते। हमने शादी मजहब हिंदुओं के बारे में नहीं बोलता। देखो हिंदुस्तान के अंदर ये भी एक बात है कि यहाँ पे मुस्लिम मसाइल के ऊपर तकरीबन 70 से 80% गैर मुस्लिम हजरात, हिंदू हजरात और मुसलमानों के केस लड़ते हैं। वो पहले सेकुलर होने की वजह से सामने मैदान में आते हैं। मैं सब हिंदुओं के बारे में नहीं बोलता, बहुत अच्छा लोग है, यहाँ की मिट्टी के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये मामला तो मैंने बाले मामा से कहा, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है, ये हमारे वजूद की जंग है कि हमारा वजूद बर्दाश्त करने को यहाँ पे लोग तैयार नहीं। तो हमको कितनी होशियारी से काम करना है। हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान या इधर उधर जाना कबूल नहीं किया। हम इसको आज भी अपना वतन मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन है ये ऐसा है कि यहाँ पे जो मामला जो चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली हो गया। जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने पहले मुगलों को ललकारा था और यहाँ पे अपने अंदर मुगलों का पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत होने के बावजूद शिवाजी महाराज उनका काबू में नहीं आए, तो आज वही लड़ाई लड़ी जा रही है उद्धव ठाकरे के जरिए, पवार साहब के जरिए, राहुल गांधी के जरिए। तो वो उस लड़ाई के अंदर जब वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। इसमें हमारे लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, वो किस वजह से गैर मुस्लिम आज़ाद किस वजह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका तरीकाकार है, उसके ऊपर कोई तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो हमारे मामला देख रहे हैं ना कि वो किस तरीके से हल होंगे। हाँ, अगर हम हिंदू मुस्लिम में उलझ गए और वो सामने वाले उसी में उलझाना चाहते हैं तो हमारा मामला तो सब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं। देखिए मैं एकदम साफ बात करता हूँ, इसमें हालात ज़रा कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, गैर मुस्लिम हजरात को ख़राब भी लगता है। अभी भिवंडी के अंदर बंजार पार्टी नाके पे एक मामला हुआ, शहर फसाद की जद में आ गया था कि नहीं, लेकिन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डीसीपी साहब ने जो उसको कंट्रोल किया, जो भी तरीका पुलिस का रहता है उन्होंने उस अंदाज से किया। लेकिन क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया है ना। अब उसके अंदर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके अंदर जो बच्चे, मैं तो नहीं जानता उस केस के बारे में, लेकिन जो बच्चे उसके अंदर गिरफ्तार हुए मुस्लिम, आई बात है, उसके ताल्लुक से कौन सा मुस्लिम उम्मीदवार जो मैदान के अंदर है, कौन जाके वो बच्चों की खैर खैरियत पूछा, कौन गया वो बच्चों के लिए जमानत लेने के लिए। हाँ, डीसीपी साहब को किसी ने एक ट्वीट करके मुबारकबाद दिया कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ तो बेहतरीन काम किया और आपने शहर को एक बड़ी यानी बद इंतजामी से, मतलब हम लोगों ने जो फसाद देखा है, हमको मालूम है फसाद में क्या होता है, आई बात समझ में। तो कोई गया क्या मुस्लिम? हाँ, मुझको एक बात ये बताइए कि कैंडिडेट के हिसाब से रईस शेख का मामला देखिए, जो काम यहाँ 50 वर्ष से कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए नहीं कर सका, रईस शेख ने आके बॉम्बे का नया आके उसने वो काम कर दिया। तो हमारे पास कैंडिडेट का सी नहीं है, बताओ ना क्या पैमाना लेके जाएंगे। खाली ये बोलने थे कि माइनॉरिटी की सीट है, वैसा बन के बताते क्यों नहीं कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है। सर ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि भिवंडी वेस्ट में जो है इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, तो उसमें जो है मुस्लिमों का वोट बटेगा। हाँ। तो भिवंडी वेस्ट के जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम आबादी है, वो फिर क्या करे और किसके साथ जाए आपके हिसाब से? हाँ, उनको ऐसा है कि इसमें मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन को आप हिंदू मुस्लिम इलेक्शन मत बनाइए, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी है, गैर मुस्लिम आज़ाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल गवर्नमेंट चेंज भी हो गई ना, और ये तमाम कानून जो बता रहा हूँ मुसलमानों के खिलाफ बन भी गए, आई बात अल्लाह ना करे, समझे, ये बन भी गए तो गैर मुस्लिम हजरात के ऊपर, हिंदू हजरात के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन हमको तो मस्जिदों से जाने में रोक दिया जाएगा। हाँ, हमको तो कब्रिस्तान में दफन होने से रोक दिया जाएगा। हमारे मसाजिद मकाबिर जो है ये इसके अंदर दुनिया भर के, मतलब जैसे हमारे वक्फ, जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई ज़मीन और जायदादें, उसको कब्जे में कर लिया जाएगा। ये मॉब लिंचिंग का मामला है, कोई गैर मुस्लिम मारा जाता है क्या मॉब लिंचिंग कहता है? हाँ, ट्रेन के अंदर नाम पूछ कर किसी गैर मुस्लिम को गोली मारते हैं क्या?
तो ये इसको आप हिंदू मुस्लिम, आप तो उसी नहज पे जा रहे हैं जो वो सामने वाले चाहते हैं। हमको ये इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं कर रहा है कि हिंदू है या ये है, नहीं, हमको मिल कर लड़ना है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज के उसके अंदर जो बहरी बेड़ा था, उसके जो सरबराह थे ना, वो इब्राहिम गारदी थे। क्यों नहीं रह सकते हम गैर मुस्लिम हजरात के साथ, हिंदू हजरात के साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? तो सर आपका मतलब क्या है कि गैर मुस्लिम आपने कहा तो बीजेपी से जो है महेश चौगले हो गए, हाँ। और आजाद उम्मीदवार जो है विलास पाटिल साहब हो गए, हाँ। महाविकास अघाड़ी से दयानंद छोड़के साहब हो गए। तो आप इन तीनों में से मतलब किसकी बात करें? देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका कि ये ऐसा मामला है कि हम लोग आपस में इख्तिलाफ रखने के बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब मैं लाठी टेकते टेकते मेरी उम्र के हिसाब से आया आपके पास, और हमारी इख्तिलाफात की बात शुरू हो गई कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को गाली दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दो पड़ोसियों का झगड़ा। और अचानक सांप निकल जाएगा तो हम लोग क्या डंडे के ऊपर बात करेंगे? जो डंडा मैं लेके आया हूँ कि डंडा मेरा है मेरा है। पहले वो होशियार आदमी ये करता है कि पहले डंडे से सांप को मार लेता है, उसके बाद डंडे में बात होती रहेगी। जो गैर मुस्लिम हजरात, हिंदू हजरात हमारा सपोर्ट करते, किसी भी वजह से करते हो और किसी भी तरीके से करते हो, हमारे को उससे क्या मतलब है? हमारे कॉज में वो हाथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? महाविकास आघाड़ी के नेताओं को आपने योद्धा कहा, उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी ने विलास पाटिल को तो अपना कैंडिडेट अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। हाँ। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, असल में क्या है, अपने उसमें जाना पड़ेगा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ कितनी अच्छी है। आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आप लोग तो पूरे हिंदुस्तान की खबर रखते हैं, और आजकल मोबाइल पे ऐसा चलता है कि 1 घंटा आदमी अगर मोबाइल के ऊपर बैठ जाए तो पूरे हिंदुस्तान की खबरें देख लेता है ना। हरियाणा की कितनी अच्छी फिजा थी। मैंने सुना कि वहाँ पे एक लेडी को टिकट दिया गया, KC वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनके बोलने के ऊपर उस लेडी को सिर्फ 8,000 वोट मिला। ऐसे 12 से 15 सीटों का नुकसान कांग्रेस ने कर दिया। और यहाँ पे मैं सुनता हूँ, हो सकता है वो अफवाह भी हो सकती है कि बाला साहब थोरात के रिश्तेदार हैं, चोरगे साहब जो है ना, उनके खानदानी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, उस बुनियाद पे इनको टिकट दिया। अच्छा, आप तमाम शायद आपने देखा है क्या चोरगे साहब को? हाँ, हमें तो कई बार इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन मैं नहीं जानता उनको। गांव के 80% हिंदू मुस्लिम वोटर जो है वो चोरगे साहब को नहीं पहचानते। इस तरह से रईस शेख को भी तो कोई नहीं जानता था, वो नहीं जानता। 17 दिनों में जो है चुनाव जीत के गए। हाँ। तो लोग यही कह रहे हैं कि जब रईस शेख जीत सकता है तभी दयानंद चौरगे भी जीत सकता है। अच्छा। या तो फिर उसके सामने कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट या तो फिर कैंडिडेट हो कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें। हाँ, तो कौन ऐसा आदमी आपके समझ में आता है? चोरगे साहब की वो हम आपकी पोजीशन, राय जानना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चोरगे साहब की कोई ऐसी पोजीशन है? कौन जानता है उनको? 80% लोग नहीं जानते। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है कि कोई जानता नहीं उनको। तो ऐसे आदमी के कैसी ये अपना जैसा भाला साहब थोराब के बोलने के बाद उसको एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा महेश चौगले का वो मुकाबला कर सकते हैं, फिर हमको इंतखाब करना पड़ेगा कि अब महेश चौगले को, मतलब जब वो भाजपा से खड़े, महेश चौगले से हमारा बहुत अच्छा है, मेरा पड़ोसी है, और उसका जो वो इलेक्शन जब लड़ा था 14 के अंदर, तो ये जो जहाँ बैठे थे ना हम लोग, ये उसका हेड ऑफिस था, मेरे उसके बहुत ताल्लुकात है, आई बात है। लेकिन सवाल यह है कि कल वो खुदा न खास्ता कभी जीत के आता है तो वो वही करेगा जो डिसीजन उसकी पार्टी लेगी। तो खुली बात है, जो डिसीजन वो लेगा तो पार्टी के हिसाब से लेगा, तो वो हमारी, मेरे नहीं, पूरी कौम के खिलाफ जाने वाला है। इसलिए मजबूरन नहीं, उसको चाहते हुए भी हम वो काम नहीं कर सकते। तो हमको ऐसा कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा महेश चौगले को मतलब हरा सके। आई बात समझ में? तो आपकी नजर में वैसा कैंडिडेट कौन है? हमारे हिसाब से विलास पाटिल दिखता है। देखो, विलास पाटिल का मामला कैसा है, अभी मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि भिवंडी के ताल्लुक से एक बात यह है कि विलास पाटिल जो ठानता है ना वो करता है। ये बात अपनी जगह मुसल्लम, सही या गलत का फैसला हम नहीं करते, लोग अपने अपने तौर से करें। मैं ये नहीं बोलता कि हमने सही फैसला किया, विलास पाटिल सही है, विलास पाटिल गलत है, लेकिन वो जो ठानता है ना वो करता है। और मेरी उनकी तमाम ये बात भी हुई कि भाई अगर लोग के अंदर कल ये बात उठेगी कि अपना कल, ये तो पॉलिटिक्स है, कल महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनती है, ऊपर वाला बेहतर जानता है। आई बात है,
कल आपको कभी समझ लो कि सत्ता उनकी आई भाजपा की और आपको मिनिस्ट्री का ऑफर दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे? उसने यहाँ पे ही बैठ के, यहाँ पे हम लोग बैठे थे और लोग भी थे, उसने विलास पाटिल ने कहा भी कि आई बात ऐसी कुछ बात होगी तो मैं अब भी आप लोगों के सामने बयान देता हूँ, काफ़ी लोग थे, मैं वचन देता हूँ कि भाई मैं जो है ना इंडिया अलायंस के साथ में रहूँगा। हम लोग उससे ये बातचीत कर चुके हैं, आई बात समझ। और बोलने का मतलब ये है कि अभी मेरे को एक जुमला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। विलास पाटिल जो है ना हो सकता है कि कल ये आमदार बन जावे, इसके मुकद्दर में मालिक ने देखा ये आमदार बन जाएगा, कल इसके बच्चे या इसकी बीवी मेयर बन जाएगी। इनको पैसा निकालने का ढंग है, देखो जो वह मामला है इसलिए सामने सामने मैंने रख दिया। कोई मैं खुशफहमी में करके कि बहुत यानी कोई फरिश्ता उतर के मैदान में आएगा, इस ताल्लुक से नहीं। मेरे सामने आज सबसे बड़ा मसला ये भाजपा सांप दरवाजे पे खड़ा है, तूफान दस्तक दे रहा है। मेरे जैसे होशियार आदमी को या पूरी कौम को क्या करना चाहिए? और बात हम लोग माइनॉरिटी की जब करते हैं, अरे माइनॉरिटी पहले एक तो हो। ये शहर में इतने जब लाख के करीब, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख यहाँ वोटर अगर मुसलमान हैं, ये आपस में बैठ के फैसला नहीं कर सकते मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। हाँ, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हो, क्या कौम बेवकूफ़ है किसी के पीछे भी दौड़ेगी? हमको काहे को हिंदू मुस्लिम में पढ़ना है? हाँ, क्या वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? मैंने निशान अशर से बात की और उन्होंने कहा कि विलास पाटिल को अगर पब्लिक वोट देती है तो चुन के आने के बाद में वो महायुति में नहीं जाके महाविकास अघाड़ी का ही हिस्सा रहेगी। तो इस बात में कितना सच्चाई और कितना दम? सबसे पहले तो मैं सभी मेरे भाई और बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ जिस घर में मैं बैठा हूँ, हमारे जो निसार भाई जहाँ रहते हैं, तो एक शहर की एक शख्सियत है जो अपने खुद के ज़ुबान पर और एक अपनी जो फैमिली है, एक रॉयल फैमिली है शहर के अंदर जिसको गिना जाता है, और उनके वर्डिक्ट पे बड़ी एक कमांड रहती है और लोग उस पर यकीन करते हैं। तो जो भी हमारे साहब ने रॉयल फैमिली जो भी वर्डिक्ट आज किया है, तो हमने उनको कुछ बोला है, उन्होंने जब हमको सवालत किया तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि वो बता रहे हैं कि जीतने के आने के बाद, तो इससे बड़ी खुशी क्या है? इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। तो ये जो खुशी है जीतने की, तो वो लालच नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री के लालच में हम किधर भी कोई भी पक्ष में जाएंगे। मैंने शायद आपसे पहले दिन से ही कहा था कि मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ूंगा और कांग्रेस से ही फॉर्म भरूंगा। अब कुछ अपने खुद के मजबूरी या किसी के अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी ने किसी इंसान को, हमारे ना ईस्ट से ना वेस्ट से किसी और शख्सियत को कांग्रेस का टिकट दिया, तो शायद ये नौबत आती नहीं। हमारे यहाँ रशीद भाई को टिकट देते, डॉक्टर नूर को या सुरेश टावरे को या हमारे शहर के आदमी को आज ये कांग्रेस का टिकट देते, तो शायद वो कैंडिडेट आज इधर बैठते थे और आज हम उनके समर्थन में रहते थे। तो हम ये शहर के लोग हैं, भिवंडी शहर के लोग हैं, और जो भी अगर आवाम से हम अपील करेंगे जरूर कि हम जो निसार भाई ने कहा है उस पर हम खरे उतरेंगे, और ये महाविकास अघाड़ी के साथ में ही है हम। बड़े साहब, एक सवाल छोटा सा, जैसे अभी आपने बोला कि किसी को भी टिकट मिल जाता तो हम उसका समर्थन करते थे, तो अब जब दयानंद जुड़ गया है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस वासियों ने ये ठान लिया है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, और इतने सारे लोगों ने एक साथ में जो है फॉर्म भर दिया है? मतलब रशीद ताहिर ने इंडिपेंडेंटली भरा था, उन्होंने बाद में लास्ट मोमेंट में वापस ले लिया है, उसके बाद में फिर तगा मोमिन है, फिर बाद में आपका भी है, ये अपने कांग्रेस से नहीं। तो इन लोगों ने जो है फिर जेवा चिकलेकर ने भी भरा था, तो इन लोगों ने भी फॉर्म भर के मतलब ये दिखाया कि मतलब कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो रही है, ऐसा लग रहा है। बगावत नहीं है, हम भिवंडी करे है कि नहीं है, हम भिवंडी के लॉयलिस्ट लोग है कि नहीं है, हमारे भिवंडी के अंदर इसमें है कि नहीं है। हर एक शख्स को अपने अपने घर में एक स्थान रहता है। जैसे भिवंडी के अंदर हमको एक स्थान है, ग्रामीण के लोगों को अपने एक स्थान है। हम जाके ग्रामीण के लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करते, हम कभी ईस्ट के लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। ये जो हमने टिकट मांगा है, हमारे वेस्ट के रहने वाले लोग हैं, जो अपना हक है। अगर वो हक के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर उसके अंदर ये बोल देती थी कि इन शख्सियत को दे दो, तो बगावत नहीं कहती। उसके अंदर हम संगठन के साथ में रहते, संगठन के साथ में भागते थे हम लोग। फॉर्म भरा इसका मतलब कि हम बंडोखोरी और बगावत के लिए नहीं बैठे हम लोग।
एक घर के अंदर एक अपना वजूद रहता है, करता रहता है। जैसे हम शहर के भी हम करते लोग हैं, और ये जो अवाम है, ये जो रॉयल फैमिली यहाँ जहाँ बैठे, ये कुछ अपने लफ्ज़ यहाँ पर कुछ दिए तो भिवंडी के वासियों के हिसाब से दिए, भिवंडी के हित के हिसाब से दिए, और एक भिवंडी कर करके दिए हैं। यहाँ पर हिंदू है ना मुसलमान विषय नहीं, हम एकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और इसकी वजह जो है नो बगावत। फिर भी हम हिम्मत कर रहे हैं ना। आज हमने पहले दिन से आपको बोला कि हम भिवंडी जो कांग्रेस का ही फॉर्म भरने जा रहे हैं, भरा भी है मैंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म भरा हुआ है। आज वो कुछ पद्धत रहती है कि बाबा ये अगर सिंबल मिला तो है, अरे सिंबल किधर दिख के दिया है? नहीं, ये जो अवाम है ना, और जो फरिश्ते भगवान ने अल्लाह ने भेजे है ना, ये अल्लाह ने जो फरिश्ते भेजे ये ज़मीन पर है। ज़मीन पर कौन है? जो इंसान है वो, और ये अवाम ही फैसला करने वाली है कि क्या करना है। तो आपके मुताबिक आखिरी सवाल के आपके कहने के मुताबिक क्या आवाम निसार मास्टर की बातों पे भरोसा करके आपको वोट देगी? भरोसा? अरे यकीन है हमको, हम भिवंडी का रहे, भरोसा नहीं यकीन है। मैंने कहा ना, कुछ रॉयल फैमिली शहर के अंदर रहती है, वो अपना वजूद रखती है, जिसके आज लोग उस पर आज भरोसा क्यों बोले, यकीन करते हैं। खुदा के बाद भी कोई एक चेहरा रहता है ना, तो भिवंडी करके में ऐसे कुछ शख्सियत है, बम्बई में नहीं है कि हमारे भिवंडी की सीट को कोई भी बेच के काम करे, नहीं है। आज ये जागरूक हुए, जो अपना आज यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया है, आज इतनी भी उनकी उम्र गई है, लेकिन भिवंडी के प्रति उनकी कुछ लगाव है ना, शहर वासियों के प्रति लगाव है, इसलिए उन्होंने बात की है ना। कि ऐसा नहीं कि कुछ राजनीति के खड़ा करने के लिए यहाँ पर बैठे, नहीं, एक अंदर लगाव है भिवंडी के लिए, दिल में कुछ है, तो हम करेंगे। ठीक।